बिजली डिपार्टमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली डिपार्टमेंट एडब्ल्यू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, पिछले 6 महीनों से जब से इन्होंने हमारी लाइट खरोड़ मोड़ से काट के अपना हटली मोड़ में की हुई है इंडस्ट्री एरिया में, हमारे खरोड़ के लोगों की ऐसी, मैं कहता हूं इतनी बुरी बदतर हालत हो गई है, हद से ज्यादा बदतर हालत हमारे खरोड़ के लोगों की हो गई है। वो भी ऊपर वाला खरोड़, आधा खरोड़ काट के इन्होंने खरोड़ मोड़ कर दिया, आधा खरोड़ काट के इन्होंने हटली मोड़ कर दिया। पिछले दिनों का वाक्य मैं आपको बता दूं कि कल रात इन्होंने 10 बजे लाइट काटी। पूरी रात हमारे खरोड़ जो है ऊपर से इतनी अफवाहें उड़ी हुई हैं, मिलिटेंट की इतनी अफवाहें उड़ी हुई हैं और इन्होंने पूरा खरोड़ अंधेरे में रखा हुआ है। बड़ी दुख की बात है एडब्ल्यू साहब, एक्शन साहब, मैं अखिल जसरोटिया और खरोड़ के यूथ की तरफ से, खरोड़ के लोगों की तरफ से शरेआम आपको कह देना चाहता हूं कि कल से हमारी अगर ये हालत हुई, आपका डिपार्टमेंट हम नहीं चलने देंगे। चाहे आप हमें अरेस्ट करना, चाहे जो मर्जी कुछ करना, जो आपके दिल में आए। जितनी तानाशाही आपने करनी थी खरोड़ वाले लोगों पे उतनी कर दी है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई हमारा खरोड़ का अगर कोई वहां पे डेपुटेशन लेके जाता है तो इनका रवैया बात करने का, वो मीडिया वाले और कठुआ की जनता बेहतरी जानती है कि पीडी डिपार्टमेंट का बात करने का लहजा जो है वो किस तरह से होता है। और दूसरी बात, उसी पे उनके पीछे पीछे ये अपनी टीमें भेज देते हैं और उन गरीब लोगों को जो खरोड़ में आके तंग करते हैं, जिनका बिल पहले 200 रुपया आता था, आज वो 1500-2500 रुपया बिल दे रहे हैं। डेली वेजर। मैं इनके डिपार्टमेंट के डेली वेजरों को भी कहना चाहूंगा कि आपकी भी इतनी बुरी हालत है। और आपका इनके जो 24 घंटे एसी चलते हैं इनके डिपार्टमेंट में, कहां से चलते हैं? अगर जी लाइट ही नहीं है, जब इनके पास जाओ तो ये बोलते हैं हमारे पावर हाउस बहुत हीट कर रहे हैं, इतने बड़ा करोड़ों रुपए के ये प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, अगर ये हीट कर रहे हैं तो इनके डिपार्टमेंट के एसी कैसे चल रहे हैं? 24 घंटे एसी चल रहे हैं। आज इन्होंने 12 बजे हमें लाइट दी, 12 बजे दी, और रजिस्टर पे एंट्री देखो 10 बजे की है। पूरी रात रजिस्टर पे एंट्री है कि इनको खरोड़ में पूरी रात लाइट गई है। 10 बजे के बाद एंट्री है, हमने अभी देखी एंट्री। और मैं आपको बता दूं, हमारा खरोड़ अंधेरे में था और मैं आपको, इतनी बदतर बुरी हालत हमारे खरोड़ के लोगों को हो गई है। आज इतनी गर्मी में हमें यहाँ प्रदर्शन करने आना पड़ा। ये हमारी लास्ट आखिरी वार्निंग है। अब हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ यही कहेंगे हमारी लाइट यहाँ से काट के चुपचाप शराफत से हमें अपने उस पे मत आने देना कि हम इस डिपार्टमेंट की ऐसी की तैसी कर दें। चुपचाप शराफत से, जैसे इन्होंने हमारी लाइट काटी उसी तरह शराफत से ये लाइट खरोड़ मोड़ हमारे खरोड़ की वापिस कर दो, वरना आपका डिपार्टमेंट मैं चलने नहीं दूंगा। और यहाँ कम से कम 40-50 लड़के हमारे इकट्ठे हुए हैं और कल ये उबर प्रदर्शन होगा, हाईवे बंद करूंगा। और मैं डीसी साहब को भी आपके माध्यम से कह दूं कि डीसी साहब, आपका कार्यकाल जो है कठुआ में बहुत अच्छा रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा ऑफिसर आके आपकी कार्यकाल में दाग लगा दे या आपकी कार्य पंक्तियों में उंगली उठा दे। मैं नहीं चाहता। डीसी साहब, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें इनके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हो, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको बोले कि हमारी लाइट जहां से काटी है वहां पे वापस कर दो, वरना ये खुद ही देखेंगे कि हमारा ऊपर से ऊपर प्रदर्शन कैसे होगा। और मैं एक अंत में आपको बता दूं, जैसे हम यहाँ पे पहुंचे वैसे ही इन्होंने देखा, पूछा कहां से हो? खरोड़ से हो। वैसे ही हमारे खरोड़ में लाइट आ गई। लेकिन अगर खरोड़ में लाइट आ गई, रात को क्यों नहीं आई? क्या फॉल्ट था? कहाँ पे फॉल्ट था? इनका तो है ही तरीका ऐसे है, एक दिन खंभे टूटिए, 2 दिन तो हम बड़ी परेशानी, 3 दिन बिजली नहीं आई। और 4-5 दिन पहली गल है, इंडिया रजिस्टर चली थी बिजली, लेकिन फॉल्ट कुत्थे है? एक तो लाइनमैन किका हुआ, साढ़े ग्रां का एको ही लाइनमैन है,
और ਜਿਹੜੇ 2-3 ਉਹਦੇ 4 ਹੁੰਦੇ है लाइनमैन, इस वक्त इको ही है। ये सीधी धमकी है हम लोगों को, J&K वालों को धमकी है। कहते हैं कि मीटर लगवाइए आप, स्मार्ट मीटर, धमकी है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ कि 9800 रुपये किराया आया किसी का, और वो डेली भेज रहा है, उसका बेचारे का 9000 रुपये तनख्वाह है। हूँ तुम दसो कि वो आता मैं रोटी खानी है, मैं बिल देना ना, मैं AC ला ला ना, मैं कोई वो ला ला, एक पक्खा लग्या दा, एक मुड़ा आया ਉਹਦਾ 5000 आया, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਾ 2400 ਆਏਗਾ, कुछ ਦਾ 2500 ਆਏਗਾ, कुछ ਦਾ 1500 ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 20 रुपये भी ला लो, तो आज समझते कोई सारे जायज़ है। अभी क्या अगला रुख रहेगा? अगर हमारा रुख यही रहेगा, कल इनसे बैठ के बात करेंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है, ये भी अपने लोग हैं और जो भी वाईबीटी निकलेगा वो निकालेंगे। और हमने तो एक तय कर लिया कि अभी जो भी हमारा कनेक्शन है वो खरोड़ मोड़ से ही चलेगा, हम नहीं चलने देंगे। हमें तकलीफ हो रही है, उसमें दिक्कत आएगी हमारे लोगों को। वो कहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो उसकी कैपेसिटी कम है, तो हम इनसे यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें बड़ा वाला एक 10 MB का वो ट्रांसफार्मर दिया जाए, ताकि वो भी लोग सुखी हो जाए, हम भी सुखी हो जाए। हमें कोई शौक थोड़ी चला जाए कि हम जहाँ पर आके नारेबाजी करें, इनसे धक्का मुक्की करें। इतने अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, एक्शन हमारे लोकल हैं, मुझे तो आज पता चला ये अपने मदन लाल भगत हैं, और ये लड़कों के साथ धक्का मुक्की अच्छी बात नहीं होती, ये अपने बच्चे हैं सारे, तो मुझे भी आना पड़ा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका, इनका भी बिजली वालों का बड़ा बड़ा शुक्रिया, बिजली आ गई। ऐसा है कि एक ना जो बिजली का सिस्टम होता है ना, जैसे हमें लगता है कि जैसे हमारे घरों से छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ भी है कि हमने प्रोटेक्शन की ट्रांसफार्मर को कुछ ना हो वहाँ फ्यूज़ लगाए होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बार बार जब फ्यूज़ उड़ जाता है ना, वहाँ पे वो प्रोटेक्शन होती है। वो छोटा ट्रांसफार्मर है, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद वो रिप्लेस भी हो जाएगा। ये पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, एक एक ट्रांसफार्मर की कीमत ना 1.5 करोड़ से ज़्यादा होती है। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो बनाया गया है यहाँ पर लड़कों का, कि ट्रांसफार्मर को कुछ नहीं होना चाहिए, पावर ट्रांसफार्मर को। सर, जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एक वीडियो भी इनका फेसबुक में वायरल हुआ कि आपने जो है इनसे कहीं ना कहीं बदतमीजी की, हाँ। तो उसके बारे में जो है क्या कहना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि आप उसको बदतमीजी नहीं कहेंगे, मैं थोड़ा सा लाउड बोला था, क्योंकि जब मैंने देखा वहाँ पे मेरी जेई मैम थे वहाँ पे, और ये 15-20 लोग कंट्रोल रूम के अंदर थे, मैंने इनको हाँ ऊंची आवाज़ में कहा गया थोड़ा प्लीज़ ना बाहर चले जाइए, प्लीज़, शायद बट नहीं कहा होगा मैंने, भैया आप थोड़ा बाहर चले जाइए, ठीक है। तो चलो हो गया, मैंने इनको कहा यार कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो गया था, वो मसला सेटल हो गया है, चिपने हुआ था। हाँ, एक चीज़ जरूर है, देखो जहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है बड़ा करने का, अब मैंने हर जगह का ट्रांसफार्मर है ना वो बड़ा करने का प्रपोजल भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। तो हमारा काम होता है खाली प्रपोजल को भेजना है, ठीक है ना। एक स्कीम आ रही है, उसके अंदर ये सारे के सारे हो रहे हैं। आपको एक ग्रिड स्टेशन भी बन रहा है, जैसे सरपंच साहब बता रहे हैं, ना एक जंगलोट में एक स्टेशन बन रहा है आपका जी, ठीक है ना। जैसे वो बन जाता है, इन लोगों की प्रॉब्लम को मतलब कि हल हो जाएगी इन लोगों की, ऐसा देखते नहीं है। बट आपने देखा होगा इस साल गर्मी का कितना पीरियड और प्रकोप रहा, और बरसात का पूरा जुलाई का महीना निकल गया, बरसात का नामो निशान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब ये इतना ज़्यादा लोड है, वो स्ट्रेस जो हमें सोचा नहीं था कभी कि सिस्टम अचानक से क्या हो गया, ओवरलोड हो गया अचानक। एक सवाल करूंगा कि जिस तरह से, ठीक है हम मानते हैं कि लोड बढ़ रहा है, लेकिन सर लोगों के बिजली के बिल भी तो बढ़ रहे हैं, लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके बावजूद फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, आज लोग आप देख सकते हो कि पूरा गांव जो है इस समय 12 बजे आप भी यहाँ पर हैं, और लोग तो परेशान होके, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चों ने पढ़ना है, तो उसके बावजूद भी इतनी परेशानी आ रही है सर। देखिए आपकी बात सही है, क्योंकि जो जहाँ तक बिल का सवाल है वो मेरे जो काउंटर पार्ट दूसरे एक्शन साहब बैठते हैं, उसका जवाब तो वही दे पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये मिलजुल के एक ड्यूटी बनती है, जैसे उन्होंने कहा कि 16 घंटे से बाद लाइट नहीं है। होता क्या है कि जहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, हमारे घरों में देखा होगा आपने, MCB होते हैं अंदर, कोई शॉर्ट सर्किट होता है, MCB ट्रिप कर जाता है, वो अपने आप ट्रिप कर जाता है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे हम, उस जो पोर्शन जहाँ पे फॉल्ट होगा उसको काट देते हैं, फिर MCB स्टैंड हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें नहीं पता, अगर उन्हें कोई फॉल्टी पोर्शन रहा होगा किसी ठीक है, कि वो उसको काट देते हैं, बट मेरे से तो फीडर चल रहा है। क्या देखते हैं, इंक्वायरी का विषय है क्या है कि हमारे जैसे इसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज तो है, उससे भी क्या होता है, रेस्टोरेशन में टाइम लग रहा है यार। एक बंदा बेचारा दिन रात, उसको पूरे सोने को भी नहीं मिल रहा है। कभी आप ना, हमारा जो लाइनमैन होता है ना, कभी ना उसके साथ ना सिर्फ चलना है बस,
तो किस तरह से इनके मसले को जो है वो जल्द हल किया जाए? देखिए ऐसा है ना, मैं जहाँ जहाँ भी आर्गूमेंटेशन है कि नेक्स्ट ईयर शायद तो इतना प्रकोप गर्मी का ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या है कि मैंने जितनी भी स्कीम आ रही है वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, कोशिश करूँगा स्टेट कपेक्स के अंदर भी इस साल मैं ना, मतलब कि अभी आया हूँ मैं, ठीक है, कोशिश मैंने की है इसको 5 से 10 करने की। जैसे ही 5 से 10 हो गया, नया भी रिजर्वेशन बन रहा है 10 MLA का, तो लोगों की ऐसा कोई दिक्कत रहेगी नहीं कटवाने से। आगे का जिस तरह से इनकी मांगे हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए ऐसा है ना कि जैसे सरपंच साहब को ने खुद बताया है कि वहाँ पे 5 MB का ट्रांसफार्मर वो ओवरलोड है, ठीक है ना, उसकी सेफ्टी तो पहले है ना, बड़े ट्रांसफार्मर की। मतलब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के क्रेन चाहिए उसको ना, जो ऐसे उठाया भी नहीं जाता है, ट्राला चाहिए, क्रेन चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना। जब हमने उनके साथ उठाया कि यार आपका लोड यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, सर वो हल हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि वो वाला मसला जैसे भी है ना, थोड़ा सा लोड डाउन आता है, हम उस पर शिफ्ट कर देंगे उसके ऊपर ना, उनके साथ कंसल्ट करके।